समाचार पत्र पढ़ रहा था। राहुल गांधी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हैं और राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पूरा विपक्ष पिछले 9 सालों से कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। न केवल विपक्षी दल बल्कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के पैसे से चलने वाले एनजीओ भी यही राग अलाप रहे हैं। उनका एजेंडा है, क्योंकि सोरोस जैसे लोग किसी भी कीमत पर भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। किंतु राहुल गांधी ने उनकी भाषा क्यों बोली? सवाल ये है। राहुल ने लोकतंत्र खतरे में होने के पीछे तर्क दिए कि मेरे फ़ोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर ये एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फ़ोन में पेगासस है, यानी कि जासूसी सॉफ्टवेयर। राहुल कहते हैं कि मेरे फ़ोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा कि आप फ़ोन पर जो कुछ भी कहें बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। राहुल ने कहा कि मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीज़ों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थी। राहुल के अधिकांश दावे सच हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। यदि राहुल की बातों को सच माने तो सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी करवा रही है, तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? हालांकि पेगासस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को किसी भी फ़ोन में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला था। सत्ता में रहने, जासूसी कराने का खुद कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, किंतु क्या बिना किसी आधार के केस दर्ज हो रहे हैं? यदि ऐसा है तो न्यायालय में जाते ही वे केस खारिज हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? खुद राहुल और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में 8-9 साल से जमानत पर चल रहे हैं। क्या झूठे केस इतने लंबे समय तक चल सकते हैं? और वो भी तब जब राहुल सोनिया के पास देश के सबसे दिग्गज वकीलों की फौज हो। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता। हर 5 साल में न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनाव भी देश के संविधान के अनुरूप ही हो रहे हैं। जनता बिना किसी भय या दबाव के वोट डाल रही है, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हुआ? राहुल का कहना है संसद स्वतंत्र, प्रेस और न्यायपालिका विवश होते जा रहे हैं। साथियों, संसद कैसे विवश हो सकती है? वहाँ तो हर दल के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। वे भला किसी के सामने क्यों विवश होंगे जब तक कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो। न्यायपालिका को विवश बताना न्यायपालिका का अपमान करना है। निसंदेह सरकार और न्यायपालिका में कई मुद्दों पर ठनी है, किंतु न्यायपालिका जब तब सरकार को बुरी तरह से फटकारती है जो उसके स्वतंत्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। न्यायालय ने हाथरस केस के 4 दोषियों को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि उन्हें हत्या के अपराध में सजा सुनाई गई। यह वही हाथरस कांड था जब राहुल समेत तमाम कांग्रेसी नेता पैदल यात्रा पर निकल पड़े थे। उन्होंने खास सोच वाले एनजीओ आदि ने इसे सामूहिक दुष्कर्म प्रमाणित कर डाला था। न केवल भारत के मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ने उसे राहुल और कांग्रेस के बयानों की तरह सामूहिक दुष्कर्म कांड ही करार दिया था। तब मीडिया स्वतंत्र था या विवश? साथियों, खतरे में लोकतंत्र नहीं है, खतरे में कांग्रेस है। 2014 में देश भर में उसके 24% विधायक थे, जो आज 16% से भी कम हो गए हैं। अगर गणना करें तो पूरे देश में मात्र 658 कांग्रेस के प्रतिनिधि रह गए हैं। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है कि उसका यह हश्र क्यों हुआ।
विदेशी धरती पर अपने देश की बुराई करने से जनता वोट नहीं देगी। मोदी सरकार अगर गलत कर रही है तो जनता में जाकर उसका भंडाफोड़ कीजिए। राहुल गांधी सड़क पर उतर कर लड़ाई करिए। कैम्ब्रिज में भाषण देने से न जनता का दिल जीत पाएंगे और ना ही सीट जीत पाएंगे। पूर्वोत्तर के चुनाव परिणाम इसका ताज़ा उदाहरण है।